In this question, we have two identical charged sphere which is suspended from a common point by two massless string, जिसकी लेंथ L है और इनिशियली दो जो स्फीयर है वो d डिस्टेंस के ऊपर थे। तो यहाँ पे अभी म्यूचुअल रिपल्सन होने वाला है, तो दोनों स्फीयर एक दूसरे से दूर जाएंगे और उसी टाइम पे दोनों स्फीयर में से चार्ज लीक हो रहा है और वो भी एक कांस्टेंट रेट से। सो वी कैन से dq by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों स्फीयर है वो एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे देखो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L गिवन है। अब दोनों चार्जेस मतलब स्फीयर जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उस टाइम का डिस्टेंस लेट्स से x है। अब यहाँ पे कितने कितने फोर्सेस लगे, तो सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा, तो उसके हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये एंगल थीटा है तो t sin थीटा और यहाँ पे होगा t cos थीटा। अब एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो mg होगा। अब इस t sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स था दैट इज kq बाई x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे x लिखना है क्योंकि हमने दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस x लिया है। तो यहाँ से हम x और y के फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखिए t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। दोनों इक्वेशन का रेशियो लेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। अब जब एंगल वेरी स्मॉल होते हैं तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। sin थीटा फिगर में से देखिए आप, ये जो है वो x/2 डिवाइडेड बाय हाइपोथेनस जो है दैट इज L, उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा x³ प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। बाकी की सारी जो चीजें वो कांस्टेंट है इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है x एंड q। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो x की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू q। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x की पावर 1/2 dx बाई dt जो कि वेलोसिटी होगा और dq बाई dt कांस्टेंट है तो इज इक्वल टू कोई भी 1 या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का रिलेशन मिला, वो किस x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, तो इट इज x की पावर -1/2। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर।